नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस एकेडमी में। आज का डेट है 9th ऑफ दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग ब्रेन फॉग आफ्टर कोविड-19। बोला जा रहा है एज पर न्यू स्टडीज चेंजेस देखा जा रहा है हमें जीन एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन ऑफ द पीपल विथ सीवियर कोविड, मतलब वैसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा कोविड था ना, मतलब एक्सट्रीम कोविड में थे। तो अब देखो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वो यंग है बट अभी भी उनके दिमाग में इस टाइप के डिजीज़ देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग जिस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेन फॉग। नाउ ब्रेन फ्रॉग एक वैसा कंडीशन है जो क्या ओल्ड एज न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जिसमें लोग चीज़ें भूल जाते हैं, फोकस उनका बहुत ज़्यादा कम होता है, मेंटल एक्टिविटी बहुत घट जाता है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट दिस कैन बी कॉज्ड बाई ओल्ड एज, ओवरवर्किंग मतलब या तो आप बूढ़े हो गए हो या फिर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काम कर रहे हो उसके कारण होता है, आपको प्रॉपरली स्लीप नहीं मिल रहा है उसके कारण होता है, एंड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर्स के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मतलब खर्च कर रहे हो तो भी ये कंडीशंस हमें आपको देखने को मिलता है। रिसर्च के थ्रू ये पता चल रहा है दैट जीन्स जो क्या लिंक है ना टू द इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस दे वर एक्सप्रेस्ड मोर इन द ब्रेन्स ऑफ द पीपल विथ सीवियर कोविड-19 देन इन द अदर्स। इनफैक्ट कन्वर्सली अगर लिया जाए तो बोला जा रहा है तो जीन्स जो कि लिंक किए गए हैं विद द कॉग्निशंस वो लेस एक्टिव है। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है दैट जीन्स जो कि लिंक किए गए हैं विद द इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस, आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बोला जा रहा है दैट उस टाइप के जो जीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। बट वैसे जीन्स जो का याद रखने वाले क्षमता वाले जीन्स होते हैं वो काफ़ी लेस एक्टिव है। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट, स्पिन दैट इज स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। इसरो ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल अल्फा के साथ जिससे स्टैब्लिश किया जाएगा स्पिन। स्पिन क्या है? इंडिया का एक पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू स्पेस इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में इनोवेशन, क्यूरेशन, वेंचर डेवलपमेंट कैसे लाया जाए उसके रिलेटेड काम की जाएगी। ये वन ऑफ द काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है फॉर द स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कहाँ पर? स्पेस इंडस्ट्री में, जो क्या प्रोवाइड करता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स जिससे वो कंट्रीब्यूट कर सके और साथ ही साथ कोलाबोरेट कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है दैट पहला स्पिन इनोवेशन चैलेंज जो है ना इसको लॉन्च किया गया था जिससे डेवलप किया जा सके सॉल्यूशन इन द एरियाज ऑफ अर्बनाइजेशन, मैपिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI, ये एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल एंटिटी है जो क्या हेल्प करता है बिजनेसेस को जिससे वेरियस जो छोटे मोटे बिजनेस या फिर नए वाले बिजनेस है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके दैट कैसे इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी घटा जा सके। अब देखो ये छोटे मोटे तो मैं ये नहीं बोलूँगा बल्कि वैसे इस्टेब्लिश्ड बिजनेस जिनके कारण इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत बिजनेसेस होते हैं बट उनको गाइड करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म जो है वो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, जिसके तहत ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं और इन स्टैंडर्ड्स को डिज़ाइन किया गया है जिससे वो यूज़ किया जा सके बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू रिपोर्ट ऑन देयर इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एज वेल एज सोसाइटी। नेक्स्ट, कौंडिन्या सेंचुरी के बारे में यहाँ पर न्यूज़ है। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए ये आंध्र प्रदेश का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट रीजन में, राइट नाउ क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि 18 मेंबर हर्ड ऑफ ऑल फीमेल एलिमेंट्स जो क्या गुडियट्टम और पेंडाम्बट्टू रीजन से जो है तमिलनाडु से वो लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन जो क्या चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देखो इस वाले ये वाले रीजन में नाउ यह मूव क्यों कर रहे हैं ये फीमेल्स एलिफेंट जिससे क्या उन्हें मेट्स मिल सके, मतलब मेल मेट्स मिल सके, राइट इसीलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आर्कटिक लैंडस्केप के रिलेटेड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि 2 मिलियन ओल्ड जेनेटिक मटेरियल को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है ग्रीनलैंड के परमाफ्रॉस्ट में। यह है ग्रीनलैंड, उसके परमाफ्रॉस्ट में एक ऐसा 2 मिलियन ओल्ड जेनेटिक मटेरियल डिस्कस किया गया है जो क्या कहा जाता है फॉरेस्ट का ही है, और यह एक ऐसा फॉरेस्ट है जो क्या प्रोबेबली पास्ट में उस रीजन में नहीं था। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने क्लियरली बोला गया दैट दे हैव फाउंड टू बी द ओल्डेस्ट, जो क्या एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और इनके फ्रैगमेंट जो है ऑफ द डीएनए जस्ट 600 माइल फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल कहीं इधर है, उससे 600 माइल के दूर में ही ये मिला है, जो क्या रिवील क्या करता है दैट ये रीजन जो है ना, ये रीजन कभी ना कभी तो कवर किया गया था बाई फॉरेस्ट जियोलॉजिकल पास्ट में। इससे क्या आप बोल सकते हैं दैट हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम लोग बिल्कुल फिर से प्रूफ होता हुआ दिख रहा है हमें? यस, एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेचर पॉजिटिव फंड न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि मोर देन 100 एक्सपर्ट्स ने रिजेक्ट किया है द आइडिया ऑफ दिस फंड। नाउ ये फंड है क्या नेचर पॉजिटिव? देखो नाम से क्या पढ़ रहा है, नेचर पॉजिटिव। ये एक ऐसा टर्म जिसको यूज़ किया जाता है जहाँ पर नेचर, स्पीशीज़ और इकोसिस्टम को रीस्टोर किया जाएगा और रीजनरेट किया जाएगा, या फिर ये एक ऐसा टर्म है जिसमें नेचर, स्पीशीज़ या फिर इकोसिस्टम रीजनरेट हो रहे हैं रादर दैन डिक्लाइन हो रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं दैट ये एक मॉनेटरी वैल्यूएशन है ऑफ द नेचर का इकोलॉजिकल फंक्शन। ये एक टोटल मॉनेटरी वैल्यू है जिसका रिमेन जो क्या बिल्कुल कांस्टेंट होता है, एंड इट मीन्स दैट द नेचर रिमेन्स स्टेबल। The very good example is carbon trading, and it was introduced in Kyoto to monetize the carbon emissions, thus making efforts to reduce them as well. ठीक है? Countries have rejected this nature positive fund. Why? देखो पहली बात तो दैट ये अगर आ जाए ना तो एक बहुत हद तक मिसलीडिंग पिक्चर्स हमें मिल सकते हैं ना। मिसलीडिंग पिक्चर मतलब जैसे कार्बन ट्रेडिंग की अगर बात करें, राइट, कार्बन ट्रेडिंग है क्या? जैसे अगर कोई इंडस्ट्री अगर बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर रही है तो वो कार्बन खरीद लेंगी ये, तो जो एमिशन हो रहा है ना कार्बन, उसके कारण वो इंडस्ट्रीज जो आपको पैसे दे रही है और उन पैसों से फर्दर आप काम कर रहे हो जिससे क्या आप कार्बन को रिड्यूस कर सको। यही है ना, यही तो है नेचर पॉजिटिव फंड का ही तो एग्जाम्पल हुआ। अब आप खुद सोचिए, क्या इससे एक मिसलीडिंग फिगर आपको नहीं मिलेगा? क्या इससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको रॉन्ग डिसीजंस वो लोग नहीं लेंगे? ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे शायद जो क्या इरिवर्सिबल हो जाए? जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको देने की कोशिश करूं तो आप सोचो आपने यह फंड यहाँ पर बनाया है, राइट। अब ये फंड जो है इससे एक इंडस्ट्री को तो खुला छूट मिल गया दैट वो कितना भी कार्बन एमिट करे। क्या ये सही है? नहीं, राइट। नेक्स्ट, स्टेट कंपनीज एंड कंट्रीज दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय नेचर्स इन वन प्लेस एंड रिस्टोर एल्सवेयर। ऐसा तो नहीं हो सकता। बट ये फंड क्या है? ये तो इनडायरेक्टली उसी चीज़ को प्रोमोट कर रहा है दैट एक जगह का नेचर आप बर्बाद करो, दूसरे जगह में हम लोग नेचर प्लांट कर देंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। मनी फ्रॉम द फंड मे लीड टू लैंड ग्रैबिंग ऑफ इंडिजिनस लैंड एज वेल इन पुअर कंट्रीज। उनको तो थोड़ा पैसे देने से ही वो लोग लैंड बेच देंगे अपने कोई दूसरे काम के लिए, ठीक है। कंसर्न्स अबाउट इरेशनल चेंजेस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स आर ब्लूमिंग। तो इससे सवाल होता है वे फॉरवर्ड क्या है भाई? क्यों ना हम लोग इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को टाइट कर दे rather than bringing all these irrational changes, right? नेक्स्ट न्यूज़ हिंदू का है था ये कंज्यूगल विजिट्स फॉर प्रिजनर्स। देखो प्रिजनर्स के लिए कंज्यूगल विजिट्स क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है ना प्रिजनर है और ये औरत जो है ये इनकी वाइफ है, ठीक है। तो बीच बीच में इन औरत को अलाउ किया जाएगा अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम, पर्सनल टाइम स्पेंड करने को। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस प्रिजनर के ऊपर क्या होगा? इनका साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, मैरिटल टाइज कहीं ना कहीं प्रिजर्व रहेगी। और बहुत समय ऐसा देखा जाता है दैट ये जो जेल में है ना होमोसेक्सुअलिटी हमें देखा जाता है। तो मतलब अगर मेल्स एक साथ रह रहे तो मेल्स अपने एक दूसरे के साथ ही करना स्टार्ट कर देते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, राइट। वैसे ही फीमेल्स अगर रहते हैं तो होमो बन जाते हैं, राइट। तो जिससे वो होमो ना बने तो बीच बीच में अगर उनकी वाइफ उनको एकम्पनी दे रही है तो यस दिस इंसिडेंट्स वोंट अकर, राइट। सो इससे जो सेक्सुअल एग्रेशंस जो होता है प्रिजनर्स का वो भी शांत सा रहता है ना।
नाउ राइट्स, क्या क्या राइट्स है यहाँ पर? एक है कंजुगल विजिट्स, मतलब कंजुगल विजिट्स के रिलेटेड राइट्स। तो कंजुगल विजिट्स जो है ना, कहीं कहीं फंडामेंटल राइट कंसिडर किया जाता है ऑफ द स्पाउस ऑफ द प्रिजनर, राइट। In fact, it is also recognized as prisoners' right, और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये एक पार्ट है ऑफ द प्रिजनर्स राइट टू लाइफ एंड इनहेरेंट डिग्निटी। इनफैक्ट यह राइट है टू मेंटेन द फैमिली एंड सोशल रिलेशंस फॉर प्रिजनर्स एज वेल, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों आते हैं MCQ में, जिसमें कल के क्लास में हम जो MCQ पूछा गया था वो था, which among the following statement about black soils is incorrect? They are mainly distributed over northeast sea, ईस्ट इंडिया, दैट वाज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी जो स्टेटमेंट थे वो तो बिल्कुल सही थे, राइट। पहला स्टेटमेंट वाज गलत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेन फॉग डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इनकरेक्ट? ब्रेन फॉग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाई फॉरगेटफुलनेस, लैक of focus and mental clarity. In this case, genes linked to cognitions are less active. These widely occur at young age. Spending too much time on the computer is one reason behind this. तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है दैट ब्रेन फॉग डिजीज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखेगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर डिस्कशन।